भारत हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस मनाता है। इस दिन को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सम्मान में मनाया जाता है, जिनका जन्म इसी दिन हुआ था। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कम समय के दौरान चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की। 2001 में सरकार ने चरण सिंह की जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। यह दिवस किसानों और उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। चरण सिंह ने अपने समय के दौरान छोटे और सीमांत किसान मुद्दों को सबसे आगे लाने का काम किया। उन्होंने मुद्दों को संबोधित किया और सुनिश्चित किया कि किसान की आवाज सुनी जा रही है। देश में किसान के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चरण सिंह ने 23 दिसंबर 1978 को किसान ट्रस्ट की स्थापना की। इतना ही नहीं, 1939 में चरण सिंह ने किसानों को साहूकारों से राहत दिलाने के लिए ऋण मोचन विधेयक भी पेश किया। वह 1952 में कृषि मंत्री के रूप में सेवारत थे और उन्होंने जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। बाद में 1953 में समेकन अधिनियम को भी पारित कर दिया गया था। 1902 में मेरठ के नूरपुर में जन्मे चौधरी चरण सिंह एक मध्यम वर्गीय जाट किसान परिवार से थे। आगरा विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा लेकर वर्ष 1928 में चौधरी चरण सिंह ने गाजियाबाद में वकालत शुरू की। वह एक किसान नेता थे जिन्होंने 5 महीने और 17 दिन 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। वह जय जवान जय किसान के नारे पर विश्वास करते थे, जिसे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पेश किया था। चौधरी चरण सिंह ने सादा जीवन व्यतीत किया और किसानों और उनकी समस्याओं पर कई पुस्तकें लिखी। इसके अलावा उन्होंने उन पुस्तकों में वर्णित अधिकांश समस्याओं के समाधान पेश किए। उन्होंने किसानों को साहूकारों और जमींदारों के बुरे इरादों से बचाने की पूरी कोशिश की। आजादी के पहले किसानों के लिए उठाई आवाज। 1928 में किसान के मुकदमों के फैसले करवाकर उनको आपस में लड़ने के बजाय आपसी बातचीत द्वारा सुलझाने का साकार प्रयास किया। सन 1939 में ऋण विमोचक विधेयक पास करवाकर किसानों के खेतों की नीलामी बचवाई और सरकारी ऋणों से मुक्ति दिलाई। आपने 1939 में ही किसान की संतान के सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण दिलाने का लेख लिखा था, परंतु तथाकथित राष्ट्रवादी कांग्रेसियों के विरोध के कारण इसमें सफलता नहीं मिल पाई। सन 1939 में अप्पा ने किसानों को इजाफा लगान व बेदखली के अभिशाप से मुक्ति दिलाने हेतु भूमि उपयोग बिल का मसौदा तैयार किया। आजादी के बाद किसानों की आवाज को बुलंद किया। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह द्वारा लिखी पुस्तकें: जॉइंट फार्मिंग एक्ट रेड 1959, इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधी ब्लूप्रिंट 1978, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर 1981, एबोलिशन ऑफ जमींदारी, कोऑपरेटिव फार्मिंग एक्ट्स, प्रिवेंशन ऑफ डिविजन ऑफ होल्डिंग्स बिलो अ सर्टेन मिनिमम। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने हमेशा प्रयास किया कि किसानों को समान अवसर मिले और उनका शोषण न हो। उन्होंने कुटीर उद्योगों और कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए भी काम किया। नई दिल्ली में उनके स्मारक का नाम किसान घाट है। इस दिन को किसान दिवस के तौर पर मनाने का मकसद पूरे देश को यह याद दिलाना है कि किसान देश का अन्नदाता है और यदि उसे कोई समस्या आती है तो उसे दूर करना पूरे देश का दायित्व है।